अब जो भी चिंता करना है ना, फिजिक्स के लिए करना, क्योंकि 12 घंटे बाद केमिस्ट्री की चिंता खत्म हो जाएगी। सो टोटल 12 घंटे पढ़ने हैं आपको और केमिस्ट्री को बाय बाय बोलोगे और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा। जो फेल होने वाले थे ना, एकदम से पास हो जाओगे और जो एवरेज थे वो टॉपर तक पहुंच जाओगे। सो 12 घंटे का चैलेंज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और पूरी ईमानदारी से सीरियस होकर जिसने इस चैलेंज को पूरा कर लिया, मैं गारंटी दे सकता हूं लिखित में कि केमिस्ट्री में उसका जो कॉन्फिडेंस है यहां से यहां जाएगा। और जो फेल होने की तुम सोच रहे थे ना, कोई भी फेल नहीं होगा। इस कंटेंट को, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के बाद अगर कोई फेल हो गया, उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। बस ईमानदारी से फॉलो करना, पत्थर की लकीर बना लेना। और बहुत सारे लोग जो मुझे ईमेल करते हो ना कि सर टाइम बहुत कम बचा है, घबराहट हो रही है, मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूं, सुन लो। टाइम कम नहीं है, टाइम बहुत है। एक्चुअली में बच्चे पढ़ना ही लास्ट में स्टार्ट करते हैं। अगर पिछले साल बच्चे लास्ट में पढ़ के टॉप मार सकते हैं, पिछले साल के बच्चे लास्ट में पढ़ के पास हो सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो? तुम भी हो सकते हो। पहली बात तो सोचना बंद करो कि टाइम कम है, टाइम ज्यादा है, भाड़ में जाए सब कुछ। 12 घंटे, सिर्फ 12 घंटे नहीं तुम्हारे पास, 12 घंटे है तुम्हारे पास, तो सिर्फ 12 घंटे ही मांग रहा हूं। तो टाइम कम वाला बहाना दूर भगाओ और ये सोचो कि आपको बढ़िया से पास होना है, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, एवरेज से टॉपर बनना है और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूं, हाथ डालो यहां पे, कमेंट में लिखो कि सर मैंने हाथ डाल दिया आपके हाथ पे। अब मैंने हाथ पकड़ लिया ना, हाथ नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, जीवन भर आपके साथ हूं। बस मेरी बात मान के अच्छे से पढ़ लो, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे नहीं पढ़ना है, मेरा हाथ नहीं पकड़ना है, अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ लो। उनकी आंखों में जो चमक होगी ना जब तुम पास हो जाओगे, उनकी आंखों में जो तुम्हारे लिए प्यार होगा ना जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, जब तुम कामयाब हो जाओगे, उनकी आंखों में जो रोशनी होगी ना उसको देखना। फिर अब पता लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, माँ बाप को अच्छा फील करा दिया, अब दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। तो प्लीज फेल नहीं होना है किसी को भी। मम्मी पापा को बहुत बुरा लगता है जब उनका बच्चा फेल हो जाता है। एक्चुअली में जब तुम फेल होगे ना, तो सिर्फ तुम फेल नहीं होंगे, तुम फेल फील कराओगे अपने मम्मी को, पापा को, अपने पेरेंट्स को फेल फील कराओगे। तो प्लीज मेहनत करो, फेल कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो हम सीखेंगे या हम जीतेंगे, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। हमें सीखना है और जीतना है, फेल नहीं होना है हमें। सो 12 घंटे सर क्या फॉलो करना है? सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं पीसीएम और पीसीबी के बच्चों की बात करूं तो यहां पर ना क्या क्या चीजें हैं जो आसानी से पास किया जा सकता है। केमिस्ट्री मैथ्स बहुत आसानी से पास किया जा सकता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत आसानी से पास किया जा सकता है। बच्चे फंसते कहां हैं? फंसते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स के लिए अगर स्ट्रेटजी चाहिए, चैलेंज चाहिए, तो मुझे कमेंट करना, अगली वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा। पर आज मेरा मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पे, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पे हमारा मुद्दा है। तो सर आप बताओ कि केमिस्ट्री को अगर हम इजीली खत्म कर लेते हैं, अगर हम केमिस्ट्री को इजीली खत्म कर लेते हैं, और मैथ्स तो हमारी इजीली खत्म हो ही जाएगी सर, बायोलॉजी भी खत्म हो ही जाएगी। मैथ्स तो आपको सुनील सर पढ़ा देंगे, बायोलॉजी आपको शिवानी मैम पढ़ा देगी, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वेट करो। फिलहाल अगर हम केमिस्ट्री को अच्छे से खत्म कर लेते हैं तो हम अपना सारा टारगेट फिजिक्स पे कर पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स सच में डिफिकल्ट है सर, बिल्कुल सही बात है। तो आज हमें केमिस्ट्री को खत्म करना है। अब केमिस्ट्री का जो पेपर है देखो कैसा होता है। केमिस्ट्री में 70 नंबर का पेपर होता है। 70 में से अगर आप फील करोगे ना, 70 में से 50 नंबर तुम्हारी जेब में। 50 नंबर जेब में कैसे है सर? 50 नंबर कैसे मिलेगा सर जेब में? ये इजी क्यों है सर? बहुत इजी क्यों है सर? क्योंकि देखो, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं होता, न्यूमेरिकल नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल नहीं होता। अब आपका जो बचा क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, इसके अंदर भी न्यूमेरिकल नहीं होता। यानी 20 से 22 नंबर तो तुम्हारे ऐसे हैं जिसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं होता। अब जो बच गए चैप्टर, रिडॉक्स रिएक्शन, बच गए चैप्टर उनके थ्योरीज, यानी 70 में से ना इसको 50 + 20 कर दो। 20 नंबर के ही हार्डली न्यूमेरिकल आएंगे। 20 नंबर के न्यूमेरिकल में तो बहुत बोल रहा हूं, 20 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे। बचे हुए 50 नंबर आपके लिए इजी है, क्योंकि इनके अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं होता। जैसे रिडॉक्स हो गया, ये हो गया, फिर बीच में आपके चैप्टर्स इतने सारे हैं, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया। यानी आप बहुत इजीली 50 नंबर ग्रैब कर सकते हो, और भी 12 घंटे के अंदर। तो सर कैसे ग्रैब करना ये बता दो। सबसे पहले इस आपको 44 मिनट लगाना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लिए। मेरे ही चैनल से मैं आपको लिंक दूंगा। फिर आपको 1 घंटे 15 मिनट स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए, उसके बाद आपको 58 मिनट सिर्फ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए, उसके बाद आपको 1 घंटे 34 मिनट केमिकल बॉन्डिंग के लिए, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 31 मिनट रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा 56 मिनट लगाना है। और ऐसे ही जो चैप्टर बच गए हैं वो भी आगे है, पर दिखाने का फायदा नहीं, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर लगातार 12 घंटे, आपके सिलेबस में 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर, और ये टोटल आप कवर कर सकते हो 12 आवर्स में। अगर आप 12 आवर्स पढ़ लेते हो ना, तो आप पहुंच जाओगे पासिंग जोन में, पासिंग जोन। एंड जब आप पासिंग जोन में पहुंच जाओगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस के लिंक लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन में, कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को और आपने कर लिया ना भाई साहब, कोई माई का लाल आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से रोक नहीं सकता। पेपर कितना भी टफ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से थियरी क्लियर करो और जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर कौन बना रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना टफ आ रहा है। अगर मेरी मेहनत, मेरा जो मैं आपके लिए कर रहा हूं पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक किया बिना मत जाना। तो आप लाइक कर दो ना, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरी मेहनत सफल हो रही है। आज अगर आप मेरी मेहनत को सपोर्ट करोगे ना, एग्जाम में कर्मा आपकी मेहनत को सपोर्ट करेगा। ये यूनिवर्स प्यार के बदले प्यार ही देता है, ध्यान रखना। और कमेंट करके बताना कि कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन माई का लाल है जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, कौन कौन अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराएगा। अपना नाम जरूर लिखना।
और मैं क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाला हूं। क्वेश्चंस की सीरीज के लिए मुझे आपके स्कूल का नाम चाहिए ताकि मैं आपके स्कूल के क्वेश्चन पेपर को निकाल के एनालाइज कर सकूं। तो सारे बच्चे अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और चैलेंज एक्सेप्टेड लिख के छोड़ दो कमेंट में। मजा आना चाहिए, धूम मचा देंगे। और जो मैं कह रहा था मैथ्स के लिए, मैथ्स सर के पास जाओ, ये सारे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा। फ्री में जेई नीट की फिजिक्स यहां पर आएगी, केमिस्ट्री यहां पे आएगी। मेरे पर्सनल लाइफ के लिए आप यहां पे आ सकते हो और गाइडेड वे में मैं बताऊंगा एज ए स्टूडेंट आप कैसे पैसे कमा सकते हो इन फ्यूचर, कि क्या क्या करियर ऑप्शन है, ये सब सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं। और आप देख रहे हैं मुनील सर। लव यू ऑल, वीडियो को लाइक कर दो और फ्यूचर में बहुत सारा फ्री कंटेंट लेके आ रहा हूं, इसलिए सब्सक्राइब कर लो और अपना प्यार मुझे दो, अपना हाथ मेरे सर पे रख दो। लव यू ऑल।